हेलो बच्चों। गुड इवनिंग सर। अच्छे हैं? यस सर। ओके। सो कहाँ थे हम लोग, बताएं क्या डिस्कस कर रहे थे? बोले सर थिक सर मायोफिलामेंट। HMM और LMM। क्या? सर थिक फिलामेंट डिस्कस कर रहे थे। क्या डिस्कस कर रहे थे क्या? सर थिक मायोफिलामेंट डिस्कस कर सर रहे थे। HMM और LMM हो गया था। यस 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 यस। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है? आइए। जस्ट मिनट। सर हाँ बेटा बोलो। सर मायोसिन और मीरोमायोसिन में क्या डिफरेंस है? क्या सेम ही है? जस्ट मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, आई विल डिस्कस विद यू। ओके, जस्ट मिनट। चलिए आप बताइए, क्या बोल रहे थे आप? सर मायोसिन और मीरोमायोसिन। प्रोटीन है ना, उसके अंदर मीरोमाउसिन बोल रहे हैं हम लोग, उसके पार्ट्स को। माउसिन के अंदर जो पार्ट है, लाइक हेड एंड स्मॉल पार्ट ऑफ द टेल इज कॉल्ड हैवी मीरोमाउसिन, एंड टेल पार्ट जो है जिसमें सिर्फ टेली टेल है उसको हम बोलते हैं लाइट मीरोमाउसिन। सो इट इज अ पार्ट ऑफ द माउसिन प्रोटीन। क्लियर? नॉट क्लियर? यस सर क्लियर है सर। उसका छोटा चेन है मतलब मायोसिन का, मीरोमायोसिन। हाँ, उसके फिगमेंट्स को बोल रहे हैं, माउसिन के फिगमेंट्स को हम मीरोमाउसिन बोल रहे ओके सर। हैं। ओके यस ओके, क्या हम लोग अभी चल सकते हैं आगे? यस सर। यस ओके सर। फाइन। आइए देखें, हम लोग आगे डिस्कस कर रहे हैं। देखें, अब मैं आपको ये इतना हैवी मीरोमाउसिन और लाइट मीरोमाउसिन ये लिख चुके हो ना आप? हम्म, इतना हो चुका है ना? इतना आपने नोट कर लिया? हेलो बच्चों। यस। हम्म, चलिए। तो मैं इसका पूरा जो सिग्मेंट, जो ये पूरा थिक फिलामेंट पूरा कैसे दिखता है, मैं उसकी बात कर रहा हूं आपसे। आइए जरा देखें, जस्ट मिनट। एनसीईआरटी के डायग्राम से ये सभी जो अभी मैं शेयर कर रहा हूं आपके साथ, बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है, सब एग्जाम में आते हैं। जस्ट मिनट। कल आपका एग्जाम एग्जाम है? हम्म, नो कल सर। क्या नहीं है क्या? सर ऑफ है। नो सर। नो सर। अच्छा, ऑफ है अभी। ओके ओके। नेक्स्ट मंडे को होगा सर शायद। ओके, आवाज कैसी आ रही है बच्चों? देखें, आपको एक स्ट्रक्चर इस तरह से आपको दिखेगा, एनसीईआरटी का डायग्राम है। तो यहाँ पे आप देखिए, ये दोनों माउसिन जो हैवी चेन है, दोनों चेन्स बनाई हुई है ना। हेलो,
यस सर। तो आप देखें यहाँ पे इस हैवी चेन में ये क्या है, दिस इज द एक्टिन बाइंडिंग साइट। आप अभी परेशान मत होइएगा, क्योंकि ये जैसे जैसे आप आगे बढ़ेगा वैसे वैसे आपको क्लियरिटी होगी। अभी बहुत ब्लर लगेगा, ये कैसे दिख रहा है, क्या दिख रहा है, कि जब जब आगे बढ़ेगा, ये चीजें आगे जाएंगी, आपको वैसे वैसे क्लियरिटी होगी। तो अभी आपको बहुत सारी चीजें ऐसे लग सकती हैं बहुत ब्लर्ड है, समझ में नहीं आ रहा है। देखिए जैसे अपन ने थिक फिलामेंट बनाया था ना, आपने देखा सार्कोमियर का हमने डायग्राम बनाया था, उसमें हमने थिक फिलामेंट को एक लाइन के थ्रू दिखाया है ना। लेकिन जब हम उसको इंटरनली अच्छे से देखेंगे तो वो एक्चुअली क्या है, वो इस तरह से आपको दिखेगा जो हमने बनाया था ना। आपको देखा सार्कोमियर के इस तरह से डायग्राम बनाया था ना, हाँ उसमें हमने इस तरह से थिक फिलामेंट बनाए थे उसको ऑब्लिक में। हेलो बच्चों, यस सर। इस तरह से, यहाँ पर भी इस तरह से। तो ये जो फिलामेंट है एक्चुअली ऐसे दिखता है, समझे क्या। तो मतलब जो मायोसिन है ये ऐसे दिखाई देता है, ये जो हाँ, बीच में जो लाइन। ये माउसिन जो बीच वाला है वो एक्चुअली ऐसा है। आई बात समझ में, इसमें ये जो पार्ट है हेड है, ये जो पार्ट है इस तरह से टेल है। क्लियर। सर तो फिर उसका हेड होगा वो केवल एक ही तरफ की ओर होगा। हेड जो है उसका ऊपर की तरफ एलिवेटेड रहेगा, ऐसे रहेगा, ऐसे, इस तरह से, ऐसे। और जो किससे बाइंड करेगा, इस थिन फिलामेंट से, एक्टिन। एक्टिन से, एग्जैक्टली। तो यही मैं इसीलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ कि आपको ये आगे आगे समझ में आएगा जैसे जैसे चीजें आगे बढ़ेंगी। बिकॉज अभी क्या होगा कि अभी आपको बहुत सारी चीजें ऐसी लगेंगी ब्लर टाइप की, तो आप एक बार समझ लें बस, आगे बढ़ते जाए आपको सारा सीन क्लियर होगा। समझे आप। यस सर। ओके। तो सबसे पहले तो आप इसी चीज को लिखें, क्या लिखेंगे, ये ये डायग्राम बनाया आप इसका, थिक फिलामेंट, ये माउसिन का, और उसमें सारी चीजें लिखें। देखें तो ये एक्टिन बाइंडिंग साइट है, यहाँ पे आप देखिए एक्टिन है ना, एक्टिन बाइंडिंग साइट है जो किससे बाइंड करेगा, थिन फिलामेंट से। वो ये एटीपी बाइंडिंग साइट है, यानी यहाँ पर जो एंजाइम मिलेगा, कौन सा एंजाइम मिलेगा यहाँ पे, एटीपी एज। आई बात समझ में। तो इस पे जब एटीपी बाइंड करेगा तो उसका क्या होगा, हाइड्रोलाइसिस। और वो क्या रिलीज करेगा, एनर्जी। भाई एटीपी का जब हाइड्रोलाइसिस होगा तो वो क्या लिबरेट करेगा, एनर्जी लिबरेट करेगा। बच्चों यस सर। आप समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं मेरी बात। सर मतलब वो वाली एनर्जी यूज आएगी मायोसिन और एक्टिन को मिलने के लिए। हाँ, मिलने के लिए, उसके बाद उनकी स्लाइडिंग के लिए भी यूज होगी। वही चीज किसमें यूज होगी, स्लाइडिंग के स्लाइडिंग लिए। के लिए। समझे, यस सर। समझे नहीं समझे, मेरी बात बिल्कुल क्लियर हुआ आपको। यस सर। हाँ, अब आप देखेंगे यहाँ पर, तो ये डायग्राम बनाया आपने, फिर मैं आपको और इसमें कुछ लिखना है मुझे, पहले आप ये डायग्राम बना लीजिए। सर बना लिया। हम्म, तो है ना, हेड जो है और शॉर्ट आर्म जो है ना, हेड एंड शॉर्ट आर्म प्रोजेक्ट्स, है ना, आउटवर्ड्स एट रेगुलर इंटरवल, है ना। एक रेगुलर इंटरवल पे जो है वो बाहर की, है ना, रेगुलर एट रेगुलर इंटरवल, ठीक है, नॉन एज, क्या कहते हैं इसे, क्रॉस ब्रिज। तो देखिए जैसे एक थिक फिलामेंट है, इतना लंबा थिक फिलामेंट है, ओके। तो इस लंबे थिक फिलामेंट पे आपको ऐसे ऐसे बीच बीच में हेड ऐसे दिख रहा है, समझ रहे हैं? ऐसा, ओके। नहीं समझे, ये तो बहुत बड़ा है ना। यस सर। हाँ ऐसे दिख रहा है, तो इसको हम क्या कहते हैं, क्रॉस आर्म। ये दिखा है, इतने पार्ट को हम क्या कहते हैं, ये इतना, इसमें हेड और छोटी सी आर्म, थोड़ा सा पार्ट ऑफ द आर्म, ये क्या है जो बाहर की ओर ऊपर क्रॉस की तरफ आर्म। उठा हुआ है, उसे हम क्रॉस आर्म कहते हैं। नहीं समझे, समझ गए सर। है ना।
तो ये जो लिखा है मैंने लिखे हेड एंड शॉर्ट आर्म प्रोजेक्ट आउटवर्ड एट रेगुलर इंटरवल नॉन एज क्रॉस ब्रिज। ठीक है, क्या हम आगे चलें बच्चों? यस सर। ओके, तो ये हम यहाँ पे हम लोग थिक फिलामेंट के बारे में यहाँ पे हम यहीं पे स्टॉप करेंगे और स्टार्ट करेंगे थिन फिलामेंट। ये थिक फिलामेंट, ये याद रखें यहाँ पे ये एक्टिन बाइंडिंग साइट है और ये एटीपी बाइंडिंग साइट है। ये सब आगे यूज होगा इन सब बातों का। एक्टिन बाइंडिंग साइट का मतलब सिंपल सी बात है कि इससे कौन बाइंड करेगा? एक्टिन। और एटीपी बाइंडिंग साइट यानी इस पे कौन बाइंड करेगा? एटीपी। और एटीपी जब बाइंड होगा तो वो उसका हाइड्रोलाइसिस होगा और उसका ब्रेकडाउन होगा जिससे एनर्जी लिबरेट होगी और वो एनर्जी क्या करेगी? वो एक्टिन और मायोसिन को जुड़ने में हेल्प करेगी और वो स्लाइडिंग में हेल्प करेगी। क्या आपको इतनी बात समझ में आई? यस सर। आइए और हेडिंग डालें तो हम लोग अब थिन फिलामेंट हेडिंग डालेंगे, थिन फिलामेंट। ओके, आइए ठीक है। तो थिन फिलामेंट जो है ये किसका बना होता है? थिन फिलामेंट है ना, इट इज मेड अप ऑफ, देखें, थ्री टाइप ऑफ प्रोटीन। थ्री टाइप ऑफ प्रोटीन। ओके, सबसे पहला है एक्टिन, सेकंड है ट्रोपो मायोसिन एंड थर्ड है क्या? ट्रोपोनिन। ट्रोपोनिन। सो थ्री टाइप ऑफ कंपोनेंट्स जो है ना, प्रोटीन के हैं यहाँ पे। तो थिन फिलामेंट थ्री टाइप्स के प्रोटीन से बने हैं, एक्टिन, ट्रोपोमायोसिन एंड ट्रोपोनिन। क्लियर? यस सर। यस सर। ओके, देखें आगे फिर। सर ये क्रॉस ब्रिज से पहले क्या लिखा हुआ है, जो ये ऊपर? नॉन एज अच्छा, नॉन है। ओके सर। के ऑब्लिक करके एज लिखा है, लिख दूं क्या मैं पूरा? नो सर, आगे समझ में। क्या हम आगे चलें? यस सर। तो जो एक्टिन, तो ये थ्री फिलामेंट किसके बने? थ्री टाइप प्रोटीन है ना, थ्री टाइप ऑफ प्रोटीन्स के। एक्टिन प्रोटीन है, ट्रोपोमायोसिन प्रोटीन है और ट्रोपोनिन प्रोटीन है। ठीक है, अब इसमें हम सबसे पहले बात करेंगे आपसे किसकी? एक्टिन की। सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे आपसे? एक्टिन। तो एक्टिन जो प्रोटीन है ये कितने फॉर्म में मिलेगा आपको? इट विल बी फाउंड इन थ्री, है ना, थ्री फॉर्म में। कौन कौन से फॉर्म है? जी एक्टिन और एफ एक्टिन। समझ गए? एक्टिन कितने फॉर्म में मिल रहा है हमें? जी टू एक्टिन फॉर्म में। और एफ एक्टिन। टू फॉर्म। हाँ, तो यहाँ पे जी एक्टिन क्या चीज है? व्हाट इज द जी एक्टिन? देखें जरा। दैट मीन्स ग्लोबुलर एक्टिन। इसका मतलब क्या है? ग्लोबुलर एक्टिन। आई बात समझ में? दैट मीन्स दिस इज द मोनोमेरिक फॉर्म। मोनोमेरिक फॉर्म। ओके, मोनोमेरिक का मतलब क्या है यहाँ पर? मोनोमेरिक फॉर्म का मतलब क्या है? देखें, यानी एक अकेला अकेला एक्टिन को हम क्या कहेंगे? ऐसा अकेले एक्टिन को हम क्या कहेंगे? जी एक्टिन। नहीं समझे मेरी बात? मतलब सिंगल एक्टिन मॉलिक्यूल। हाँ, सिंगल एक्टिन जो मॉलिक्यूल है ना, उसको हम क्या कहेंगे? जी एक्टिन। और ऐसे एक्टिन बहुत सारे जब मिल जाएंगे, जी एक्टिन रिएक्ट विद द मैग्नीशियम आयन, यानी बहुत सारे जी एक्टिन अलग अलग जब हैं, आई बात समझे, रिएक्ट करें मैग्नीशियम आयन के प्रेजेंस में, देन दे विल फॉर्म, क्या फॉर्म करेंगे? फाइब्रस एक्टिन। फाइब्रस एक्टिन, यानी एफ एक्टिन, है ना। एफ एक्टिन का मतलब यहां पर है
फाइब्रस। सर एक बार दोबारा समझा दीजिए प्लीज। हाँ बेटा, तो जी एक्टिन क्या है? इट इज अ मोनोमेरिक फॉर्म। मोनोमेरिक फॉर्म मींस दिस इज अ सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ द प्रोटीन, है ना। व्हेन मेनी जी एक्टिन विल बाइंड इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नीशियम आयन, ये क्या फॉर्म करेगा? ये एफ एक्टिन। एफ एक्टिन मींस फाइब्रस एक्टिन, और ये कैसा फॉर्म हो जाएगा? पॉलीमेरिक फॉर्म। इन दिस वे कैसे दिखेगा ये? देखें ऐसे, यानी बहुत सारे जी एक्टिन, है ना, मिलकर, बहुत सारे एक्टिन मिलकर क्या बनाएंगे? क्या बनाएंगे? इस तरह से। तो ये क्या हो गया आपका? एफ एक्टिन। क्या आप नहीं समझे बच्चों? समझ गए सर। कोई दिक्कत है आपको इसमें? नो सर। ओके, है ना। तो मोन जी एक्टिन अगेन सभी बच्चों को समझ में आया? यस सर। ओके, है ना। तो Yes. जी एक्टिन क्या है? इट इज अ मोनोमेरिक फॉर्म, है ना। और एफ एक्टिन क्या है? इट इज अ पॉलीमेरिक फॉर्म। ये क्या है? पॉलीमेरिक फॉर्म। समझ गए? ओके। यस सर। अब सुने, आगे मैं इसी के आगे कंटिन्यू। जो एफ एक्टिन है ना, ऐसे एफ एक्टिन जो होते हैं, ऐसे समझ लो ये एफ एक्टिन है। ठीक है, तो है ना, तो एक्टिन्स के ऊपर, जो एक्टिन प्रोटीन है, इनके ऊपर आपको क्या मिलेगा? दे हैव, एक इस तरह से, है ना, यहाँ पर इस तरह से, समझे क्या? इस तरह से आई बात समझ? इसको मैं अकेला कंपोनेंट लेके बताता हूँ, सिर्फ एक ही कंपोनेंट लेके आपको दिखाता हूँ, तो इससे आपको, है ना, इसे समझ लो ये एक्टिन है। ओके, और इस पे आपको इस तरह से क्या मिलेगा? एक साइट है। इस साइट को हम क्या कहेंगे? दिस साइट इज क्या? मायोसिन बाइंडिंग साइट। नहीं समझे? सर समझ गए। एक है और ना? बार समझा दीजिए। तो जो एफ एक्टिन है, जो एक्टिन होगा, एक्टिन के पास में भी साइट होगी। कौन सी साइट होगी? मायोसिन बाइंडिंग साइट। उससे कौन बाइंड करेगा? मायोसिन। जब भी वो साइट एक्सपोज रहेगी, जरा वो हमेशा तो एक्सपोज रहेगी नहीं। अगर वो साइट एक्सपोज है, मायोसिन बाइंडिंग साइट, तो इससे कौन बाइंड करेगा? इससे बाइंड करेगा हेड ऑफ मायोसिन। जो मायोसिन के ऊपर आपने देखा था, मायोसिन के ऊपर क्या थी? एक्टिन बाइंडिंग साइट थी। सर वो नहीं एक्टिन बाइंडिंग साइट भी हमेशा एक्सपोज नहीं रहेगी ना मायोसिन की? नहीं, मायोसिन की साइट तो हमेशा एक्सपोज रहेगी, लेकिन ये हमेशा एक्सपोज नहीं रहेगी। वो हमेशा एक्सपोज रहेगी। एक एक्सपोज रहेगी, एक एक्सपोज नहीं रहेगी। जब दोनों ओके एक्सपोज हो सर। जाएंगे तब जुड़ेंगे। नहीं समझे मेरी बात? सर ये मायोसिन बाइंडिंग साइट सारे के सारे जितने भी एक्टिन है उन पर होगी? हाँ, एक्टिन्स पे रहेगी तो बहुत सारे, भाई हेड तो बहुत सारे होंगे ना, तो बहुत सारे हेड जुड़ेंगे। एक ही मतलब हेड थोड़ी ना है। जितने भी ये एफ एक्टिन बना रहे हैं हमारे जी एक्टिन, तो सब के सब जी एक्टिन नहीं पर ऐसा होंगे? नहीं है, बस दो दो के कंबाइन, दो के ऊपर एक साइट है ऐसा। दो के साइड ऐसा ऐसा इस तरह से। नहीं समझे? अच्छा, मतलब स्पेसिफिक लोकेशंस पर होंगी एफ एक्टिन? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, स्पेसिफिक लोकेशंस पे होंगे। ऐसा नहीं हर जी एक्टिन पे है, ऐसा नहीं है। वो तो मैंने एक डायग्राम को अलग से आपको दिखाया है क्लियरिटी के लिए, पर ऐसा नहीं कि हर जी एक्टिन पे आपको एक साइट मिलेगी, है ना। सर यस तो सर। हमने तो ये लिखा था कि वो रेगुलर इंटरवल्स पे प्रोट्रूड आउट होता है हेड, और वो जो क्रॉस ब्रिजेस होती हाँ, हैं तो तो वो जहां जहां वो हमेशा तो। प्रोड्यूड आउट है, वही उसी उसी साइट पर आपको, वही जो एफ एक्टिन है वहीं पर उसकी साइट मिलेंगी आपको। नहीं समझे मेरी बात? तो सर हमने तो अभी बोला कि वो हमेशा एक्सपोज्ड आउट नहीं रहता है। उसका एक्सपोज नहीं रहेगा ना, पर इसका तो एक्सपोज रहेगा ना। ये जो हमने बनाया अभी एफ एक्टिन, ये तो एक्सपोज रहेगा ना, वो एक्सपोज नहीं ये रहेगा। हमेशा रहेगा और नहीं, ये हमेशा नहीं रहेगा। मेरा मतलब है, जब मसल कांटेक्ट नहीं करेंगे तब ये एक्सपोज रहे, जब ये कैसा रहेगा? आ, 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 जब कवर्ड रहेगा,
मास्क रहेगा, जब मसल कांटेक्ट करेंगी तब ये अनमास्क होगा। जैसे ओके ये सर। अनमास्क होगा वैसे ही हेड ऑफ मायोसिन इससे जुड़ जाएगा। ओके सर। तो सर वो हेड ऑफ मायोसिन भी हमेशा थोड़ी रहेगा, वो भी तो हमने ये लिखा था कि रेगुलर इंटरवल्स पे ही क्रॉस ब्रिजेस बनाएंगे। नहीं तो रेगुलर अच्छा वो, इंटरवल, अच्छा उनकी फॉर्मेशन के बाद की उस स्ट्रक्चर को क्रॉस ब्रिजेस रेगुलर, बोला अरे होगा। बाप रे, रेगुलर इंटरवल पे तो उसका हेड है, हेड बाहर ये निकला हुआ सर, है, ये ऐसे ए थिक समझ आ फिलामेंट है। गया। हाँ ऐसे ही निकला हुआ है इस तरह से, ये बोल रहा था मैं, ये तो ओके सर। क्लियर हुआ। यस सर। ओके, तो ठीक है ना। तो एफ एक्टिन जो है उसके पास आपको क्या मिलेगी, माउसिन बाइंडिंग साइट। क्लियर, कोई दिक्कत आपको इसमें? यस सर क्लियर। आइए अब नेक्स्ट प्रोटीन हम देखेंगे, सेकंड प्रोटीन, दैट इज द ट्रोपोमाउसिन। ट्रोपोमाउसिन, आइए देखें। तो जो ट्रोपोमाउसिन है बेटा, है ना, यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, दिस इज अ डबल, इट इज ऑल्सो अ हेलिकल प्रोटीन, है ना, इस तरह से डबल हेलिकल है ये, इस तरह से आपको मिलेगी ये। ओके फाइन, दिस इज ऑल्सो अ हेलिकल प्रोटीन। और ये क्या करेगा, ट्रोपोमाउसिन क्या करेगा? हम्म, कौन सा है ना, अल्फा हेलिकल सुना आपने? आपने कभी बायोमोलिक्यूल्स पढ़ा था, बायोमोलिक्यूल, यस यस सर। सर। है ना, अल्फा हेलिकल बीटा प्लेटेड पढ़े होंगे आपने। यस सर। तो ये भी अल्फा हेलिकल प्रोटीन है। ओके, यस सर। और ये क्या करेगा, इस तरीके से देखिए, मैं दोबारा से स्ट्रक्चर को बना रहा हूं। ये क्या करेगा यहाँ पर, इस तरह से ये यहाँ पर सिचुएटेड कहाँ होगा, जो एफ एक्टिन की जो सर इसमें एक्टिव, अल्फा हेलिकल प्रोटीन प्रेजेंट होगा? अल्फा हेलिकल प्रोटीन प्रेजेंट नहीं होता है, इट इज स्ट्रक्चरली अल्फा हेलिकल। हेलिकल है ना, देखो ना, हेलिक डीएनए की तरह हेलिक्स फॉर्म कर रहा है ना, और राइट हैंड ओके साइड सर, के ओके। जो हेलिक्स होते हैं उनको अल्फा हेलिकल कहते हैं। तो प्रोटीन हेलिकल प्रोटीन है। आपने प्रोटीन के स्ट्रक्चर्स नहीं पढ़े हैं बायोमोलिक्यूल्स में? नो सर। वहां आपको दिखा होगा ये। नो सर। अच्छा नहीं पढ़ा इसलिए आपको शायद आप ऐसा सोचा आपने, नहीं तो आपको दिख जाता उसमें, आता है ये, है ना, प्रोटीन के स्ट्रक्चर में। तो ये हेलिकल प्रोटीन है, जैसे डीएनए नहीं होता उस तरह से हेलिकल। ठीक, समझ गया बेटा? चलूं मैं आगे? यस यस सर। सर। देखेंगे, यहाँ पे देखिए, तो ये इस तरह से एक किसके किसके ऊपर है ये, किसके ऊपर है ये, जो एक्टिव साइट है उसके ऊपर, जी एक्टिन की एक्टिव साइट, मायोसिन बाइंडिंग साइट। एफ एक्टिन, एफ एक्टिन की, एफ एक्टिन, वो एक्टिव साइट तो वो अकेला बनाया है मैंने दिखाने के लिए आपको, तो वो एफ एक्टिन पे ही है ना। हाँ सर, बट वो एफ एक्टिन भी तो जी एक्टिन से मिलके बना है। हाँ हाँ, लेकिन आप उसे जी एक्टिन ना बोले, आप एफ एक्टिन ही बोले, तो है ना। ओके सर। तो एफ एक्टिन जो है ना, उसमें जो माउसिन बाइंडिंग साइट है उसके ऊपर है ये। आई बात समझ में? यानी उसको ये ढके हुए है किसी के इशारे से, किसी के, एक इसको, इसको, देखिए एक और बात है, ये यहाँ पर है, ये यहाँ पर है, ये किसी के कारण है। नहीं, मेरी बात समझ, मेरी बात समझे नहीं आप? मीन्स टोपोमाउसिन यहाँ रखा हुआ है, इसका भी एक कारण है कि इसको कोई रखे यहाँ पे, इसको कोई यहाँ पे रखे हुए है, अगर वो चाहेगा तो इसे यहाँ से हटा देगा। नहीं समझे मेरी बात? सर ये किसने रखा हुआ है? हाँ वो अपन बात करेंगे अभी किसने रखा हुआ है। पहले आप समझ लें कि ये जो माउसिन की जो बाइंडिंग, एक्टिन के ऊपर, एफेक्टिन के ऊपर जो माउसिन की बाइंडिंग साइट है उसको इसने कवर करके रखा हुआ है। समझ गए? यस सर। क्लियर? यस सर। ओके, अब सुने जरा ध्यान से। तो थर्ड कंपोनेंट क्या होता है, ट्रोपन। ट्रोपोनिन। और ट्रोपोनिन जो है उसके कितने पार्ट हैं,
ये 3 टाइप का ट्रोपोनिन भी खुद 3 टाइप का है, टीपी टी, टीपीआई, टीपीसी। ओके, ट्रोपोनिन प्रोटीन भी खुद कितने टाइप का होगा? 3 टाइप्स का, टीपीटी, टीपीआई एंड टीपीसी। ओके बेटा, यस सर। यस सर। तो देखें सबसे पहले टीपीटी, तो वो इस तरह से जुड़ा होगा, वो टोपोमाउसिन से जुड़ा हुआ होगा। इस तरह से देखें जरा, ऐसे। ओके, समझे आप मेरी बात? सो दिस इज टीपी टी, दिस इज टीपीआई, दिस इज टीपीसी। क्लियर? ओके, सर टीपीसी सबसे छोटा होता है। हाँ ठीक है। और सर, और डॉक्टर साहब वो केवल टीपीटी ही जुड़ेगा ट्रोपोमायोसिन के साथ। हाँ बेटा, हाँ। अब सुने ना, मैं बता रहा हूं सबके बारे में। यस सर। तो टीपीटी, टी नाम क्यों पड़ा? टोपोमाउसिन, यानी ये टोपोमाउसिन से जुड़ा हुआ है। एंड साथ में इट आल्सो हेल्प इन द, इट आल्सो कनेक्टेड अदर, सब अदर कंपोनेंट ऑफ द ट्रोपोनिन, अदर सब यूनिट ऑफ द ट्रोपोनिन। नहीं समझे मेरी बात? ये टोपोमाउसिन से कनेक्टेड है, साथ में दूसरे टोपोनिन को भी कनेक्ट करके रखे हुए हैं अपने आप से। दैट इज द टीपीटी। हेलो बच्चों, यस सर। यस सर। क्लियर हुआ है नहीं हुआ? यस सर, क्लियर हो गया। तो लिखे हैं टीपीटी, वो लिख रहा हूं मैं ना, टीपीटी अटैच विद टोपोमाउसिन और साथ में क्या किया हुआ है इसने? बाकी के ट्रोपोनिन को भी जो जोड़ रखा है। And also help in attachment of other component of troponin। ठीक है, समझ गए आप? यस सर। उसके बाद आता है टीपीआई। टीपीआई, टीपीआई जो है, दिस इज द इनहिबिटरी ट्रोपोनिन। ओके, तो इनहिबिटरी ट्रोपोनिन जो है, इसका काम क्या है ना? इनहिबिटरी एक्टिन जो है, इट इनहिबिट्स द इंटरेक्शन ऑफ एफेक्टिन एंड माउसिन। आई बात समझ में? इट इनहिबिट, किसको इनहिबिट करता है? इनहिबिट्स क्या? एफेक्टिन मायोसिन ट्रोपोमायोसिन। इंफेक्शन। and myosin interaction। Okay, that's called, that's why it is called TPI, inhibitory troponin। Okay, यस सर। अब देखिए सी, नेक्स्ट। सो इसे सी क्यों नाम रखा? बिकॉज इट इज कैल्शियम बाइंडिंग ट्रोपोनिन। कैसा है? कैल्शियम बाइंडिंग ओके, ठीक है। सो इट हैज स्ट्रॉन्ग affinity with calcium, है ना? which
unmask the myosin binding site of affecting। तो फॉर एग्जाम्पल देखिए, ये पूरा स्ट्रक्चर है, इससे किसने यहाँ पे कौन आया, कैल्शियम, ठीक है ना। दिख रहा है आपको। यस सर। तो क्या करेगा, जैसे ही ये कैल्शियम से बाइंड करेगा टीपीसी, तो ये प्रोटीन की जो स्ट्रक्चर, देखिए प्रोटीन का जो स्ट्रक्चर है वो एक तरह से 3D टाइप का स्ट्रक्चर होता है। तो जैसे ही कोई कुछ उससे बाइंड करता है, तो उसमें कन्फर्मेशनल चेंजेस होते हैं। कैसे चेंजेस होते हैं, कन्फर्मेशनल चेंजेस। और ये स्ट्रक्चर जो है वो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। कैसे देखें, तो अब जो ये है ना, वो यहां से शिफ्ट हो जाएगा। आई बात समझ में, यहां से वो क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा इस तरह से। क्लियर। हेलो बच्चों। मतलब सर ये एफ एक्ट जो हमारा एफ एक्टिन है उसमें की जो मायोसिन बाइंडिंग साइट है उसको साफ कर रहा है, वो यहाँ पे ट्रोपोमायोसिन था। हाँ, टीपीसी जैसे बाइंड करेगा तो ये पूरा स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा और वो डिस्प्लेस कर देगा, यानी माउसिन का वहां से हटा देगा, ट्रोपोमाउसिन को वहां से हटा देगा। यानी टीपीसी के पे बेस्ड है। आई बात समझ में, टीपीसी जो है वो माउसिन ट्रोपोमाउसिन को यहाँ पे रखे हुए है। जब टीपीसी से कैल्शियम बाइंड करेगा तो पूरा स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा और ट्रोपोमाउसिन यहाँ से हट जाएगा। एंड इट विल अनमास्क द, ये अनमास्क लिखेंगे यहाँ पे, इट विल अनमास्क द माउसिन बाइंडिंग साइट ऑफ द एफ एक्टिन। नाउ हेड ऑफ माउसिन इज फ्री टू बाइंड विद द माउसिन बाइंडिंग साइट ऑफ एफ एक्टिन। नहीं समझे? यस सर, समझ गए। समझे नहीं समझे? ये स्ट्रक्चर पूरे तरीके से कैसे दिखेगा, जरा एक बार आप पूरा समझ लें। ये स्ट्रक्चर पूरा आपको किस तरह से दिखेगा, जस्ट अ मिनट। थिन फिलामेंट पूरा आपको किस तरह से दिखेगा, देखिए। एक मिनट। देखिए इस तरह से पूरा थिन फिलामेंट, एक वास्तव में ऐसे पतली सी लाइन ही नजर आएगी आपको, है ना। लेकिन जब हम इसे माइक्रोस्कोप के थ्रू देखेंगे तो ये एक्चुअली ऐसा आपको नजर आएगा। क्लियर। सर ये बनाना है। बना सकते हैं आप, कि मैं बना दूं, मतलब ये आप बना पाओगे कि मैं बनाऊं? ये बना पाओगे आप? बना दीजिए सर। मैं बना दूं क्या? यस सर। चलिए एक मिनट में बना दूं। सर हाँ बेटा। सर ये टीपीआई की बॉडी में क्या जरूरत है, वो तो मायोसिन और एफ एक्टिन को इंटरेक्ट ही नहीं करने दे रहा। हाँ तो उसकी भी तो जरूरत है ना बेटा, क्यों हमेशा सर? कॉन्ट्रैक्शन थोड़ी ना करवाना है यस सर। ना। सर जब कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा तब ये काम करेगा। यस यस, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये बनाया मैंने, दिस इज द फैक्ट, है ना। सर वैसे एक्टिन हमेशा एफ एक्टिन के फॉर्म में ही प्रेजेंट होता है या जी एक्टिन के फॉर्म में भी हो सकता है? प्रोटीन जो नॉर्मली आपको मिलेगी वो हमेशा एफेक्टिन के ही फॉर्म में मिलेगा। वो तो आपको ऐसे तोड़ के बता रहा है ना कि एक्चुअली डायरेक्टली ऐसे नहीं बनता, पहले जी एक्टिन बनता, बाद में वो एफेक्ट, जब प्रोटीन का सिंथेसिस होता है। अब भाई प्रोटीन तो बनते रहते हैं ना, जब बनेगा तो पहले जी एक्टिन बनेगा, बाद में एफेक्टिन उसको फॉर्म करेगा। नहीं समझे? लेकिन मैच्योर फॉर्म में वो किस फॉर्म में मिलेगा हमेशा? एफ एक्टिन। यस। समझे आप? यस सर।
अब देखिए इस बोर्ड पे तो ऐसा ही बन पाएगा ना, इससे अच्छा बोर्ड पे इस पे नहीं बन पाएगा। सर डायग्राम में तो तीनों ट्रोपोनिन के मॉलिक्यूल्स एक साथ ही जुड़े हुए हैं। ट्रोपोनिन के तो एक साथ ही जोड़ना है। नहीं मतलब ये लीनियर फॉर्म में बनाया ना आपने थोड़ा, वो तो ट्रायंगुलर सा है कुछ। नहीं उससे ऐसे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप जैसे चाहे बना लीजिए। उससे ओके सर। एक मैन करना है, उससे कोई ऐसा नहीं कि लीनियर बनाना है, वो बनाना है, वो आप जैसे बना लीजिए। प्रोटीन तो वो ग्लोबुलर है, ग्लोबुलर प्रोटीन है, आप जैसे चाहे बनाए, उससे कोई ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जुड़ा टोपोमाउसिन से जुड़ा होके आपको टीपीटी ही बनाना है, समझे आप? यस सर। बाकी कोई भी दूसरे कंपोनेंट टीपीटी से जुड़े नहीं होंगे, आपस में जुड़े हैं पर टीपीटी से बाकी कंपोनेंट जुड़े नहीं है। टीपीटी से तो जुड़े हैं बात के ट्रोपोनिन। नहीं टीपी नहीं, टीपीटी नहीं, टोपोमाउसिन से बोल रहा हूँ, टोपोमाउसिन। मतलब टीपीटी टोपोमाउसिन से जुड़ा हुआ है, बाकी दूसरे टोपोमाउसिन से नहीं जुड़े, बाकी सब टोप टीपीटी से जुड़े हैं। यस सर। क्या आपको इतनी बात समझ में आई? यस सर। कोई दिक्कत इसमें? नो सर। ओके। तो ये थिन फिलामेंट है ना, ये थिन फिलामेंट है। तो थिन फिलामेंट में क्या क्या है? एक्टिन है, टोपोमाउसिन और ट्रोपोनिन है। बाकी ये अभी आगे भी आएगा, अभी सिर्फ मैं प्रोटीन के स्ट्रक्चर बता रहा हूँ आपको। मैं कोई इसमें फिजियोलॉजी या कैसे कॉन्ट्रैक्शन होता है उसके बारे में कोई डिस्कशन नहीं है। सिर्फ थिन और थिक फिलामेंट का जो स्ट्रक्चर है वहां पर मुझे डिस्कस करना है, बाकी सारी चीजें अभी आगे आएंगी। यहां तक अगर आपको कोई भी किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज टेल मी। किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत है तो बताए मुझे, नहीं तो फिर हम आगे चलेंगे। कोई दिक्कत है कि किसी भी बच्चे को? हम्म। नो सर। ओके, चलिए ठीक है, आगे हम देखेंगे। आइए, मैंने आपको वो रेड मसल फाइबर व्हाइट मसल फाइबर नहीं बताया ना अभी? नो सर। चलिए, तो इसको हम यहीं पे खत्म करेंगे और अब हम बात करेंगे आपसे किसकी? स्केलेटल मसल, जो मसल्स होते हैं उनके उनके है ना, उनके बारे में। स्केलेटल मसल्स जो होते हैं, ये कितने टाइप के मिलेंगे? देयर आर टू, है ना, टू टाइप्स के होते हैं। स्केलेटल मसल समझ रहे हो, ये वॉलंटरी मसल जिनके बारे में हम ये पढ़ रहे हैं, ठीक है? कितने टाइप के? टू टाइप्स के। रेड मसल फाइबर है, एंड कौन सा? वाइट मसल फाइबर। यस, व्हाइट मसल फाइबर। ठीक है, तो आप पता है आपको क्या होते हैं ये रेड मसल फाइबर एंड व्हाइट मसल फाइबर? डू यू हैव एनी आइडिया? बच्चों, आप लोगों को कोई आइडिया है क्या ये? नहीं है तो मुझे बता। नो सर, बस इतना पता है कि रेड रेड वाले का कलर रेड, वाइट वाले का कलर वाइट। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके ओके ठीक है। चलिए, इसका मतलब है कि सच में ही पता नहीं है आपको। चलिए कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ। जस्ट मिनट, मैं डिफरेंस के फॉर्म में हम लोग लिखेंगे। देखें अगर मेरे पास है तो मैं दिखाता हूँ आपको, नहीं तो मैं लिख दूंगा। या है, आइए। तो देखें,
रेड मसल फाइबर जो है दे आर द थिन फाइबर्स, और व्हाइट मसल फाइबर कैसे होते हैं? थिक फाइबर। ओके, दिख रहा है आपको? यस सर। ठीक है, ये थिन है और ये कैसे है? थिक है। फाइन। यहाँ पे मायोग्लोबिन प्रेजेंट है, यहाँ मायोग्लोबिन क्या है? एब्सेंट। यू नो मायोग्लोबिन, व्हाट इज द मायोग्लोबिन? वैसे मैंने आपको बताया है मायोग्लोबिन। सर स्केलेटल मसल का हीमोग्लोबिन। यस, इट हीमोग्लोबिन नहीं, इसे हम कहते हैं मसल हीमोग्लोबिन। मायोग्लोबिन तो मायोग्लोबिन ही है, मायोग्लोबिन तो मायोग्लोबिन ही है, लेकिन इट इज ऑल्सो कॉल्ड द हीमोग्लोबिन ऑफ मसल्स। समझे आप मेरी बात? यस सर। है ना? तो इसे हम हीमोग्लोबिन ऑफ मसल्स कहते हैं, पर इट डजंट मीन कि वो हीमोग्लोबिन है, वो मायोग्लोबिन ही है। समझे मेरी बात? यस सर। हाँ, तो मायोग्लोबिन, मायोग्लोबिन जो होता है, दिस इज कॉल्ड मसल हीमोग्लोबिन, and it gave dark red color to muscle। समझे? ये मसल्स को डार्क रेड कलर देता है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड रेड मसल फाइबर। व्हाइट मसल फाइबर, नो डाउट, इट ये व्हाइट नहीं है, ये है ना, दे आर नॉट व्हाइट, बट दे आर नॉट दैट मच रेड आल्सो। सो इन कंपेरिजन टू मायो रेड मसल फाइबर, ये उतने रेड नहीं है, सो हम इन्हें क्या कहते हैं? व्हाइट मसल फाइबर। समझे? यस सर। ठीक है, क्लियर हुआ आपको बच्चों? यस सर। माइटोकॉन्ड्रिया यस सर। बहुत ज्यादा है यहाँ पर, यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? फ्यू, कम माइटोकॉन्ड्रिया है। कॉन्ट्रैक्शन स्लो है, कॉन्ट्रैक्शन स्लो। यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन कैसा है? फास्ट है। यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन कैसा है? फास्ट है। समझे? आपको मैं एक एग्जांपल दिखाता हूँ, आपको एक चीज मैं बताऊं, जरा वीडियो में देखें आप मुझे, कैमरा देखें। सो आपने कभी बर्ड्स को फ्लाई करते देखा है? यस सर। आपने कभी वल्चर को और स्पैरो को फ्लाई करते देखा है? यस वल्चर सर। एंड स्पैरो, दोनों के फ्लाइंग का जो वे है, क्या डिफरेंस है? स्पैरो के और वल्चर या काइट जो ईगल है, उनमें क्या डिफरेंस है दोनों की फ्लाइंग में? क्या क्या सर दिखा? स्पैरो विंग्स आराम से चलाते हैं। स्पैरो विंग्स आराम से चलाते हैं। ओके, ओके, सर वो तो आपने सच, फास्टली चलाते हैं, बट नहीं जो नहीं सॉरी फास्ट ईगल्स चलाते होते हैं हैं। वो धीरे करके एकदम फ्लाइट। यस सर यस सर। ओके। वल्चर आपने कभी देखा होगा, जो हाई फ्लाइंग बर्ड्स हैं, लाइक काइट है, वल्चर है, उनका जो फेदर है, वो बहुत स्पीड नहीं होती उसकी, लाइक बहुत, मतलब आप देखेंगे कि वो जो फ्लाई करते हैं, बड़ा ऐसे धीरे धीरे उनका स्ट्रोक जो है, ऐसा बिल्कुल आराम से, आहिस्ता आहिस्ता ऐसे स्ट्रोक मारते हैं। जबकि आपने स्पैरो देखो होगा, स्पैरो बहुत जल्दी जल्दी फट 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 ऐसे फ्लाई करते, देखा? जैसे सनबर्ड, यस सनबर्ड सर। देखा आपने? सनबर्ड, सनबर्ड इस पे ऐसे बहुत जल्दी जल्दी फुदकते हैं, बहुत जल्दी जल्दी। जबकि जितनी बड़ी बड़ी बर्ड्स होती हैं, हाई फ्लाइंग बर्ड्स होती हैं, उनमें कॉन्ट्रैक्शन बड़ा रिदमिक है, ऐसा बिल्कुल वेव की तरह है, बिल्कुल ऐसे 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 ऐसे। ऐसे महसूस किया आपने? कभी देखा है? यस सर, देखा है। तो जो हाई फ्लाइंग बर्ड्स होते हैं, उनकी विंग मसल जो है, दे हैव रेड मसल फाइबर। समझे मेरी बात? जबकि जो 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 हाई फ्लाइंग बर्ड्स नहीं है, आई बात समझ में, जैसे कि स्पैरो है, सनबर्ड है, इनमें आप देखें विंग स्पीड बहुत ज्यादा होती है, फट 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 फट, पर ये बहुत कम समय के लिए फ्लाई करते हैं। आपने देखा होगा कभी स्पैरो, आपने बहुत लंबी डिस्टेंस को क्रॉस करते नहीं देखा होगा स्पैरो को, बस यहाँ से इस डाल से उस डाल पे, उस डाल से इस डाल पे, इस घर से उस घर पे फुदकते हैं। जबकि आपने ऐसे कभी आपने हाई फ्लाइंग बर्ड्स को नहीं देखा होगा कि यहाँ से यहाँ वो बहुत लंबी डिस्टेंस तय करते हैं। यस सर। समझे मुझे? यस सर। ओके, तो आइए देखें। देखिए यहां पर, ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्शन स्लो है रेड मसल फाइबर में,
जबकि व्हाइट मसल फाइबर में कॉन्ट्रैक्शन कैसा है, फास्ट है। फटीग डेवलप स्लोली, थकान हो सकती है लेकिन जनरली बहुत डिले, बहुत आसानी से नहीं होगी थकान। थकान तो समझते हो ना, मसल मसल फटीग समझते हो आप? यस सर, मतलब सर लैक्टिक एसिड का यस, काफी लैक्टिक कंटेंट। एसिड का डिपोजिशन हो जाना है ना, तो यहाँ पे आसानी से डिपोजिशन नहीं होता लैक्टिक एसिड का, तो फटीग डेवलप स्लोली, और यहाँ पे बहुत जल्दी फटीग डेवलप हो जाएगी व्हाइट मसल फाइबर में। क्लियर? यस सर। अब इसके कुछ और डिफरेंस मैं आपको लिखा रहा हूं, ये 5 लिखे आपने, अभी एग्जाम्पल मत लिखिएगा, 6 डिफरेंस आप लिखेंगे, 6 नंबर का लिखे। यस सर। Yes, sir. हाँ, तो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम is less एक्सटेंसिव। यहाँ पर सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है, बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, समझे? यहाँ पर सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है, बहुत ज्यादा, मतलब एक्सटेंसिव का मतलब समझते हो? हेलो बच्चों, हेलो बच्चों, बच्चों आवाज आ रही है आपको? अरे बच्चों, Yes, sir. आप सुन पा रहे हैं मुझे? Yes, sir. तो आपका रिस्पांस बीच बीच में क्यों नहीं आता, क्या हो जाता है? तो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम यहाँ पे क्या है, एक्सटेंसिव मतलब क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय एक्सटेंसिव? सर मतलब काफी ज्यादा अमाउंट में मिलना। हाँ, मतलब काफी ज्यादा अमाउंट, मतलब एक्सटेंसिव यानी विस्तार, एक्सटेंडेड, तो ये बहुत ज्यादा एक्सटेंडेड नहीं है यहाँ पे, ऐसा कम है, समझे? मतलब सर यहाँ पे सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम ज्यादा नहीं है, मतलब इनके पास। यस, ज्यादा नहीं है बिल्कुल। यहाँ पे जो एसआर है इज मोर एक्सटेंसिव। उसका कारण क्या है, कैल्शियम जो है, ज्यादा कैल्शियम मसल कॉन्ट्रैक्शन की को फास्ट कर देता है, समझे मेरी बात? तो क्योंकि यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन फास्ट है, इसलिए एसआर यहाँ पे ज्यादा है, जबकि यहाँ पे एसआर कम है। यस सर। क्लियर? यस सर। कॉन्ट्रैक्शन इज, है ना, लेस पावरफुल। ओके, लेस पावरफुल, जाहिर सी बात है यहाँ पे क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन मोर पावरफुल, मोर पावरफुल, ठीक है ना? सर अब ऐसा क्यों, मतलब कॉन्ट्रैक्शन इधर लेस पावरफुल क्यों है? देखिए, कोई भी जब रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन होते हैं तो उनमें बहुत ज्यादा ताकत, जब आप उसे इंटेंशनली और अपनी मर्जी से आप बहुत ज्यादा वो कर रहे हैं, तो पावरफुल का मतलब है कि यहाँ पे कैल्शियम बहुत ज्यादा है, तो मसल्स बहुत, जैसे जॉकी मसल समझ लें आप, जॉकी मसल्स है, तो वहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन बहुत पावरफुल है, बहुत बिगड़ली मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगी, जबकि यहाँ पे मसल्स बड़े आहिस्ता आहिस्ता, बिल्कुल रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन होता है, रेड मसल फाइबर, बहुत जर्की कॉन्ट्रैक्शन नहीं मिलेगा। नहीं समझे मेरी बात? मतलब सर इसमें ये होना चाहिए कॉन्ट्रैक्शन में टाइम बहुत कम लगता है वाइट मसल फाइबर में। हाँ, टाइम तो कम लगेगा ही, और स्ट्रेंथ बहुत होगी, स्ट्रेंथ बहुत होगी, बहुत जर्की कॉन्ट्रैक्शन होगा, जर्की नहीं समझते, जर्की, यस सर। है ना? जबकि वहां पे बहुत रिदमिक टाइप का होगा, बहुत रिदमिक, बहुत आहिस्ता, बहुत एकदम आराम से। आप कभी आप महसूस करें, आप हाई फ्लाइंग बर्ड्स को कभी फ्लाई करते हुए महसूस करेंगे, उनका विंग स्पैन, उनकी स्पीड कितनी एकदम रिदमिक होती है, बिल्कुल एकदम कुछ है ना? जबकि आप स्मॉल बर्ड्स को आप देखेंगे, बहुत जल्दी, बहुत तेजी से वो विंग्स को वो मूव कराते हैं। ओके, यस सर। अब देखिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ये एग्जाम में आया हुआ है ना? डिपेंड्स ऑन
cellular respiration, for ATP production, है ना? So also called, क्या कहते हैं, एरोबिक मसल। तो ये जो एनर्जी प्रोडक्शन की ऑक्सीजन का ही यूज करते हैं, और हमें क्या कहेंगे इन्हें? एरोबिक मसल। एरोबिक मसल्स। जबकि यहां पर क्या होगा, ये डिपेंड ऑन एन एरोबिक प्रोसेस, है ना? है ना? सो कॉल्ड, क्या कहेंगे? एनाएरोबिक मसल। यस। लिखा आपने बच्चों? सर बट इनके पास Yes, तो sir. काफी वो मैं अच्छा हाँ मैं लोग यस सर हाँ। क्या लिखा आपने? और यस आपको सर। इसके एग्जाम्पल लिखे हैं आपने? तो देखिए, रैट मसल फाइबर का एग्जांपल देखिए, फ्लाइट मसल्स इन काइट एंड बैक मसल्स इन ह्यूमन, ह्यूमन की बैक मसल्स। जबकि यहाँ पे फ्लाइट मसल्स इन हाउस स्पैरो एंड आईलिड मसल्स इन ह्यूमन, ह्यूमन की आईलिड मसल्स। मैं एग्जांपल रिपीट कर दूं? दिखा दिखे देखिए ना एग्जांपल यहाँ पे, देखिए देखिए, दिखा यस। एग्जांपल, रैट का एग्जांपल, फ्लाइट मसल इन काइट एंड बैक मसल इन ह्यूमन। यहाँ पर आप देखें व्हाइट में, फ्लाइट मसल्स इन हाउस स्पैरो एंड आईलिड मसल्स इन ह्यूमन। क्या आपको दिखाई दिया बच्चों? यस सर। सो क्या हम आगे चलें? सर 2 मिनट। यस सर। हाँ, सर डन। चला जाए? ओके चलिए ठीक है, हम बात करते हैं यस आपसे। सर। हम्म, चलिए हम बात करते हैं आपसे किसकी? अच्छा, मैं यहाँ पर भी आपसे स्मूथ मसल्स के टाइप्स यहीं पे बता दे रहा हूँ, है ना? आगे फिर मैं कॉन्ट्रैक्शन की एक साथ प्रोसेस बताऊंगा। स्मूथ मसल्स के भी टाइप्स होते हैं ना, वो भी आप यहीं पे लिख लीजिए। तो लिखें, टाइप्स ऑफ स्मूथ मसल। स्मूथ मसल्स भी के भी टाइप होते हैं। आइए देखें क्या टाइप है। आइए, जस्ट मिनट। देखें, इसमें आता है दो तरह के हैं ये, सिंगल यूनिट मसल एंड मल्टी यूनिट मसल। ओके, सिंगल यूनिट मसल और मल्टी यूनिट मसल। ओके, समझे? यस सर। Yes, sir. तो अब ये सिंगल यूनिट क्या चीज होती है और मल्टी यूनिट क्या चीज होती है, इसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले आप देखिए, हम बात करते हैं, है ना, सिंगल यूनिट मसल क्या है। देखिए,
आपको डेफिनेशन से समझ में आ जाएगा। ऑल मसल फाइबर्स और सेल। मसल फाइबर मतलब मसल सेल, ओके। मसल सेल कॉन्ट्रैक्ट, है ना, टुगेदर as a single unit, as a single unit, ओके, है ना। यहां पे मल्टी यूनिट में क्या होगा? इन केस ऑफ मल्टी यूनिट, all the muscle fiber all the muscle fiber contract independently okay, as a separate unit, ओके। क्लियर हुआ बच्चों? यस सर। हाँ, अब आप देखें सिंगल यूनिट की मैं आपसे बात कर रहा हूं, है ना। एग्जाम्पल इसके, मसल फाइबर ऑफ यूरिनरी ब्लैडर, ओके, गट एंड यूटरस, ओके। जबकि यहां पर मल्टी यूनिट की बात करेंगे तो क्या आ जाएगा? erector pili muscle, you heard about erector pili muscle? सर या आइरिस में होते हैं। मैं बात करता हूं अभी। एंड मसल्स ऑफ वॉल ऑफ ब्लड वेसल्स, ओके। आई होप आपको आइडिया लगा होगा। तो सिंगल यूनिट मसल का मतलब क्या है कि यहाँ पे एक मसल जो पूरी जितने भी मसल में जितने भी मसल सेल्स हैं, फाइबर है, वो एक यूनिट की तरह एक साथ में कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। जैसे यूरिनरी ब्लैडर, अब यूरिनरी ब्लैडर ऐसा तो नहीं है ना कि झटके में कांटेक्ट कर रहा है, बोलो एक फाइबर ने कांटेक्ट किया, टुक से थोड़ा सा यूरिन निकला, फिर दूसरे ने किया, थोड़ा और यूरिन निकला। ऐसे तो नहीं होता, एक साथ में वो कॉन्ट्रेक्शन होगा, एक साथ में यूरिन पास होगा। समझे मेरी बात? जबकि एरेक्टर प्लाई मसल्स कहाँ मिलेंगे आपको? कहाँ मिलेंगे? आइरिस में। अरे बापू, आयरिस में नहीं मिलेंगे, स्किन में मिलेंगे। एरेक्टर प्लाई मसल्स कहाँ मिलेंगे आपको? स्किन, है ना। स्किन में आप देखेंगे, आपने कभी कभी नोटिस किया है? अभी तो आप लोग दिल्ली के आसपास रहते हैं, तो आई होप बहुत सर्दी होगी वहां पे। आपने कभी अपने स्वेटर का हाथ ऐसे ऊपर किया है? जब हाथ ऊपर करते हैं तो कैसे बाल खड़े हो जाते हैं, हैं? गूज बम्प हो जाता है, देखा है, नोटिस किया कभी? यस सर। ऐसा तो नहीं है ना, स्वेटर का हाथ हिलाया और पूरे शरीर के बाल खड़े हो गए, ऐसा तो नहीं होता। हम्म। नो सर। तो लाइक यहाँ पर मसल फाइबर जो है वो इंडिपेंडेंटली कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, एक यूनिट की तरह काम नहीं कर रहा है। यानी हर एक मसल फाइबर यहाँ पे एक यूनिट है, यानी एक मसल में बहुत सारी यूनिट है। जबकि जो सिंगल यूनिट मसल होती है, वहां पे पूरी एक मसल एक यूनिट की तरह काम करती है, यानी सारे मसल फाइबर एक साथ में कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। क्लियर हुआ? समझे मेरी बात? यस यस सर। सर। यस सर। चलिए, ओके, चलें आगे चलें। समझ गए आप? यस सर। यस सर। यस सर। चलिए आइए देखें। तो बस अब यहाँ पर हमने ये बात कर ली। अब मैं आपसे फाइनली हम लोग स्टार्ट करेंगे, है ना। कुछ कुछ है ना, आगे मसल कॉन्ट्रैक्शन की तरफ चल रहा है। अभी मसल कॉन्ट्रैक्शन नहीं है, उसकी तरफ हम चल रहे हैं। उससे रिलेटेड जो भी टर्मिनोलॉजी है उनको हम यूज करेंगे। आइए जरा देखें।
तो इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे, है ना, मोटर यूनिट। मोटर यूनिट, ठीक है, ये क्या चीज है ये देखें। मोटर यूनिट, एक डायग्राम में शेयर कर रहा हूं आपको, देखिए। जस्ट मिनट। देखें, तो ये देखिए, ये कौन सा न्यूरॉन आ रहा है, दिस इज द मोटर न्यूरॉन, है ना, और ये क्या है, मसल। ये मसल पर क्या है, दीज आर द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। तो ये न्यूरॉन किस पे, जो मसल्स के ऊपर क्या है, जंक्शंस है, स्पेशल जंक्शंस है, जिनसे न्यूरॉन कनेक्टेड है, उनको हम क्या बोल रहे हैं, न्यूरो मस्कुलर जंक्शन। नहीं समझे मेरी बात? हेलो बच्चों। यस Yes, सर। sir. सर ये जंक्शन सेल के साथ बन रहे हैं ना, मसल सेल के साथ? हाँ, उसकी प्लाज्म में ऐसे, देखिए, ये देखिए ऐसा है, अगर हम देखेंगे तो ऐसे ही न्यूरॉन के लास्ट के क्या है, एक्सॉन टर्मिनल है। नहीं समझे मेरी बात? यस सर। इस तरह से, और ये मसल है, और ये मसल की प्लाज्म मेम्ब्रेन है, देखें ऐसे। तो ये मसल की इस तरह से, ये नहीं समझे, समझ गए सर। है ना। तो इस तरह से कनेक्शन हैं ये। तो न्यूरॉन जो होता है वो किस पे टर्मिनेट कर रहा है, देखें जरा, मुझे थोड़ा वीडियो में देखिए, फिर आप डायग्राम मसल आप, सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर। हाँ, आपको ये डायग्राम बनाना पड़ेगा, एक बार मुझे आप देखें, फिर हम बात करते हैं। देखिए, ये न्यूरॉन है ना, ये मसल है, ये न्यूरॉन है, न्यूरॉन यहाँ पे आके ऐसे कनेक्टेड है। आई बात समझ में? तो यहाँ पे जो एक पूरा पूरा ये जो बन रहा है, इसको हम बोलते हैं मोटर यूनिट। क्या कहते हैं, मोटर यूनिट। और जो मसल है, दैट एक्ट एज अ एंड प्लेट, यानी यहाँ इस प्लेट पर न्यूरॉन क्या हो रहा है, टर्मिनेट हो रहा है। तो इस मसल को हम क्या कहेंगे यहाँ पे, दिस मसल इज कॉल्ड मोटर एंड प्लेट। क्या कहेंगे इस मसल को, मोटर एंड प्लेट। द मसल जो है उसे हम क्या कहेंगे, मोटर एंड प्लेट। नहीं समझे मेरी बात? द होल होल यस दिस सर। पार्ट इज कॉल्ड मोटर यूनिट। फाइन। यस सर। नहीं यस समझे सर। आप मेरी बात? क्लियर हुआ? यस सर। ठीक है, तो आइए देखें। ठीक है, जस्ट मिनट। ठीक है, तो मसल को हम क्या बोल रहे हैं यहां पर, जो मसल है वो क्या है, मोटर एंड प्लेट। ठीक है, ये जंक्शंस, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। बना बना डायग्राम आपका। सर अभी बनने वाला। हम्म, सब बन गया। सभी बच्चों का बन गया, सभी बच्चों का डायग्राम बन गया क्या? सर बन रहा है. 1 minute. अभी नहीं हुआ सर। थोड़ा जल्दी बनाया कीजिए, आप लोग फास्ट कीजिए, हैं?
हो गया सर। चलिए आइए, खैर ठीक है। तो ये समझ कुछ लिखना तो नहीं है, मुझे लिखना है क्या यहाँ पे कुछ? मोटर यूनिट कैसे कहते हैं एक बार? मोटर यूनिट लाइक मोटर न्यूरॉन टर्मिनेट ऑन मसल, है ना, कनेक्टेड विद मसल with the help of neuromuscular junction. The whole part, muscle and neuron मिलकर क्या फॉर्म कर रहा है? मोटर यूनिट। एंड हियर मसल इज कॉल्ड मोटर एंड प्लेट। नहीं समझे? सर तो इस डायग्राम में तो बहुत सारी जंक्शंस दिखा रखी हैं, तो हम एक मोटर यूनिट में सिर्फ एक ही उसको कंसिडर करते हैं, न्यूरॉन और उसके जंक्शन को, या फिर काफी सारे भी हो सकते अरे हैं? एक न्यूरॉन, अरे बाबा, एक ही न्यूरॉन तो है ये, एक ही न्यूरॉन है। उसमें जो एक्सॉन की प्रोसेस निकली है बहुत सारी, वो ऐसे कनेक्टेड होंगे बहुत सारे उससे। न्यूरॉन तो एक ही है ना। अच्छा, एक ही न्यूरॉन और अच्छा ठीक है हाँ, सर। समझे क्या? a neuron connected with the skeletal muscle, motor neuron, यहाँ तक है motor neuron लिखना है ना, skeletal muscles, है ना, with the help of neuromuscular junction. This whole is called motor unit. आई बात समझ में? and here muscle is called motor and plate. मैं लिख दूं क्या? क्या आपने लिखा? सर एक बार और बोल दीजिए। लिखें, a motor neuron connected with the skeletal muscle, connected with the skeletal muscles through neuromuscular junction. Through neuromuscular junction. Through neuromuscular junction. लिख लिया सर। ओके, तो मसल को यहाँ पे क्या बोल रहे हैं हम लोग? मोटर एंड प्लेट। ठीक है, चलें आगे। यस सर। ओके, नाउ नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट चीज है ना, आप अलग अलग है ये ना। नेक्स्ट लिखें, ऑल और नन लॉ। ऑल और नन लॉ। ऑल और नन लॉ। ओके, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड प्रिंसिपल। प्रिंसिपल, ठीक है, एंड दिस इज ऑल्सो कॉल्ड बोडिच लॉ। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड बोडिच लॉ। ठीक है, इससे हम और क्या कहते हैं? बोडिच लॉ। ओके, यस सर। चलिए, तो इसमें क्या होगा देखें बेटा। तो इसमें क्या होता है कि अगर मसल कांटेक्ट करेगी तो पूरी तरह से कांटेक्ट करेगी, नहीं करेगी तो पूरी तरह से कब कांटेक्ट करेगी? ड्यू टू द रिस्पॉन्स ऑफ थ्रेशोल्ड स्टिमुलस। ड्यू टू द रिस्पॉन्स ऑफ द थ्रेशोल्ड स्टिमुलस। तो सुने जरा, थ्रेशोल्ड स्टिमुलस क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल जरा सुने मुझे, देखें, फिर हम बात करते हैं। देखिए समझ लो, आपने देखा होगा कि कुछ लोगों को ऐसे, अगर आपको एक थप्पड़ मारा जाए, है ना, एक थप्पड़ मारा जाए आपको, मतलब किसी को भी, थप्पड़ क्या कुछ भी ले सकते हैं, थप्पड़ ही ले लिए मैंने। अगर आपको एक टीचर को मारने आने की भाषा कुछ अच्छी लगती है इसलिए, है ना, तो थप्पड़ ले लिया हमने। तो एक थप्पड़ मारा जाए, कितने स्ट्रेंथ के थप्पड़ पे आपको रोना है? आई बात समझ में? तो भाई इतना तेज थप्पड़ मारा जाए कि आप रोने लग जाए। तो यानी उस इंटेंसिटी के थप्पड़ को हम क्या कहेंगे कि ये आपको रोने के लिए थ्रेशोल्ड स्टिमुलस है, कि इतनी
वैल्यू का, इतना इंटेंसिटी का अगर आपको, है ना, थप्पड़ मारा जाए, आई बात समझ में, तो आपको रोना आ जाएगा। अगर उससे ज्यादा इंटेंसिटी का भी मारा जाए तो भी तो आप रोएंगे ही। समझे मेरी बात? यस सर। यस सर। वो क्या हो गया, वो थप्पड़ की एक थ्रेशोल्ड वैल्यू हो गई। लेकिन अगर उससे कम पे मारा जाए तो आपको रोना नहीं आएगा। समझे मेरी बात? नहीं समझे? यस सर। समझ गए सर। तो ऐसे ही मसल को जो थ्रेशोल्ड स्टिमुलस मिलेगा, वो स्टिमुलस जिसमें कि मसल कांटेक्ट कर जाए, अगर उससे ज्यादा भी मिलेगा तो भी वो थ्रेशोल्ड ही है, तो भी वो थ्रेशोल्ड ही है। मतलब थ्रेशोल्ड से ज्यादा भी मिलेगा तो कुछ अलग नहीं होगा, तो भी मसल कांटेक्ट ही करेंगे। लेकिन थ्रेशोल्ड से कम होगा तो मसल कांटेक्ट नहीं करेगी। देयर इज नो वीक कॉन्ट्रैक्शन, देयर इज नो काइंड ऑफ लाइक कि मसल ने अब थोड़ा मिला तो थोड़ा थोड़ा कांटेक्ट करके रुक गई बीच में, ऐसे नहीं। या तो कांटेक्ट करेगी या फिर नहीं करेगी। नहीं समझे मेरी बात? और कब करेगी? जब उससे क्या मिलेगा? थ्रेशोल्ड स्टिमुलस। यानी अगर सब थ्रेशोल्ड स्टिमुलस मिलता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगी। करेगी। नहीं करेगी, सब थ्रेशोल्ड, सब यानी बिलो अच्छा थ्रेशोल्ड अच्छा, अगर फिर नहीं होगा तो करेगी। वो कांटेक्ट नहीं करेगी। और थ्रेशोल्ड मिलता है तो कांटेक्ट करेगी। अगर सुप्रा थ्रेशोल्ड मिलता है, सुप्रा, फिर तो करेगी। तो भी करेगी। समझे मेरी बात? पर यस सर। थ्रेशोल्ड से कम मिलेगा तो कांटेक्ट नहीं करेगा। यानी इफ मसल कॉन्ट्रैक्ट, इट कॉन्ट्रैक्ट मैक्सिमली ड्यू टू द थ्रेशोल्ड stimulus. Below threshold stimulus, any sub threshold stimulus, there is no contraction. Clear? यस सर। सर हाँ जी। सर अगर जितना ज्यादा स्टिमुलस की वैल्यू थ्रेशोल्ड से ज्यादा होगी उतना ही ज्यादा फिर एक कॉन्ट्रैक्ट करेगी क्या? नहीं, अच्छा, क्यों कांटेक्ट करेगी ज्यादा? ऐसे तो, ऐसे क्यों ज्यादा कांटेक्ट क्यों करेगी ज्यादा? अगर आपको कोई चिमटी काटे तो आप क्या करोगे? हाथ हटाओगे ना अपना, हाथ सर नहीं, हटाओगे। जैसे कोई किसी ने हमें चाटा मारा, मतलब वो बहुत ज्यादा तेजी से था, और किसी ने उससे ज्यादा तेजी से मारा, तो सर रोना फिर उससे रोना ज्यादा तो आएगा। रोना ही होता है। रोना रोना, देखिए आपकी भाषा में कम रोना ज्यादा रोना होता होगा, सांस की भाषा में रोना सिर्फ रोना है। वहाँ कम और ज्यादा रोना नहीं होता। रोना या हंसना, हंसना भी आप कम हंसे या ज्यादा हंसे, हंसना सिर्फ हंसना है। रोना सिर्फ रोना है। नो काइंड ऑफ ज्यादा रोना और कम रोना। रोना मीन्स रोना, रोना आ जाए, दैट्स इट। रोने के हर स्टेप्स को रोना ही कहते हैं। आप तेज रोए, चिल्ला के रोए, आप कम रोए, आप टीयरिंग करें आंखों में, रोना मतलब रोना साइंस की लैंग्वेज में। हमारी लैंग्वेज में कि वो फूट फूट के रोया, वो चिल्ला चिल्ला के रोया, गा गा के रोया। रोना इज ओनली रोना। नहीं समझे मेरी बात? मतलब अगर यस सर। थ्रेशोल्ड वैल्यू का स्टिमुलस मिले या फिर थ्रेशोल्ड वैल्यू से बहुत ज्यादा का स्टिमुलस मिले, पर जो कॉमर्शियल कॉन्ट्रैक्शन होगा दोनों में सेम होगा। हाँ, कॉन्ट्रैक्शन तो कॉन्ट्रैक्शन ही है ना। कॉन्ट्रैक्शन कॉन्ट्रैक्शन है। देखिए कॉन्ट्रैक्शन का, कॉन्ट्रैक्शन सिर्फ कॉन्ट्रैक्शन है, वो ऐसे नहीं है कि आप ऐसे कह सकते हो कि फोर्सफुल कॉन्ट्रैक्शन अलग बात होती है, फोर्स के साथ। अधिक कॉन्ट्रैक्शन, कम कॉन्ट्रैक्शन कुछ नहीं होता। फोर्सफुल कॉन्ट्रैक्शन आप कह सकते हैं, वो अलग बात तो फिर सर फोर्सफुल कॉन्ट्रैक्शन होगा अगर थ्रेशोल्ड वैल्यू से ज्यादा का स्टिमुलस मिलेगा तो? है। नहीं नहीं, फोर्सफुल कॉन्ट्रैक्शन आप वॉलंटरी करते हैं, आप वॉलंटरी करते हैं। भाई आपने यहाँ हाथ रखा, आपको काटना है तो अपने बहुत तेजी से काट, बहुत तेजी से आपने काटा, वो आप वॉलंटरी कर रहे हैं। नहीं समझे मेरी? सर मतलब जब वॉलंटरी करेंगे जब भी तो स्टिमुलस जाएगा ही ना मसल्स नहीं नहीं के नहीं, पास। फोर्सफुल कॉन्ट्रैक्शन ज्यादा कम कॉन्ट्रैक्शन नहीं है। फोर्सफुल कॉन्ट्रैक्शन, वो कॉन्ट्रैक्शन तो कॉन्ट्रैक्शन ही है, मैं फिर बोल रहा हूँ। फोर्सफुल का मतलब है आपने उसको बहुत वैसे प्रेस किया, लेकिन है तो वो कॉन्ट्रैक्शन ही। हाँ, फोर्सफुल हम ऐसे जनरल लैंग्वेज में हम ऐसे यूज करते हैं, फोर्सफुल कॉन्ट्रैक्शन। इट डजंट मीन कि फोर्सफुल कॉन्ट्रैक्शन का मतलब है कि हमें ज्यादा स्टिमुलस मिला, इसलिए कॉन्ट्रैक्शन नहीं है कि हमें ज्यादा स्टिमुलस मिला इसलिए हम फोर्सफुल कर रहे हैं। यस सर सर। वैसे वॉलेंट्री एक्शंस के लिए भी तो न्यूरॉन से ही जाता है ना मैसेज? हाँ, अच्छा है, देखो एक और बात मैं आपको बताऊं। ये आपको जो हम, जब आपको जो हम बता रहे हैं, जो क्या कहते हैं, बॉडी स्लो, ये सब, ये हर एक मसल्स इसको ओबे करे, ये ऐसा जरूरी नहीं है। तो मैं जनरलाइज, मैं उतना स्पेसिफिक आपसे बात नहीं कर रहा हूँ, ऐसा जरूरी नहीं। देखिए स्केलेटल, पूरी स्केलेटल मसल्स ओबे नहीं करती इसको। हर एक स्केलेटल मसल फाइबर तो ओबे करता है इसे, मतलब हर एक इंडिविजुअल फाइबर तो इसको ओबे करेगा। पर होल मसल मिलकर, स्केलेटल मसल, स्मूथ मसल्स और
कार्डियक मसल्स इससे 100% ओबे करती है। हेलो, मतलब सर Yes, sir. स्केलेटल मसल 100% वो भी नहीं करती? नहीं नहीं नहीं, स्केलेटल मसल्स का हर एक इंडिविजुअल फाइबर ओबे करता है, होल स्केलेटल मसल ओबे नहीं करती, क्योंकि एक स्केलेटल मसल फाइबर के अंदर हर एक मसल फाइबर का थ्रेशोल्ड स्टिमुलस अलग अलग हो सकता है। द होल स्केलेटल muscle does not obey this law, but each skeletal muscle fiber obey this law। नहीं समझे आप? मतलब सर स्मूथ मसल और जो कार्डियक मसल में वो जितने भी 100% ओबे करती है, जितने वो भी 100%। सेल्स होते हैं वो उनके जो थ्रेशोल्ड हाँ, वैल्यू होती है वो सभी उनका अपना सेम होती फिक्स है। है। हाँ, स्केलेटल मसल जो है वो उस पर ऐसा नहीं है कि हर एक स्केलेटल मसल। अच्छा, आप सोचिए, आप कुछ लोगों के, देखिए कुछ लोगों के लिए दर्द की डेफिनेशन अलग अलग होती है, आपको मैं बता, कुछ लोगों के लिए दर्द की डेफिनेशन अलग होती है। कुछ लोग जो है थोड़े से पे ही दर्द पे चिल्लाते हैं, कुछ लोग ज्यादा दर्द पे चिल्लाते हैं, मतलब ज्यादा दर्द पे चिल्लाते हैं, तो हर के लिए अलग अलग है। तो हाँ, लेकिन समझे, हर एक मसल फाइबर तो अलग अलग है, पर पूरा मसल मेरी बात समझ रहा, हर एक मसल फाइबर के लिए अलग अलग है। तो एक मसल के अंदर तो बहुत सारे मसल स्केलेटल मसल फाइबर है, तो क्योंकि वॉलंटरी है तो पूरी वॉलंटरी मसल इसे ओबे नहीं करती, लेकिन हर एक मसल फाइबर जो है उसके लिए फिक्स है कि हर एक मसल फाइबर के लिए इतना थ्रेशोल्ड स्टिमुलस है, पर पूरी मसल के लिए नहीं है ऐसा। यस सर। समझे मेरी बात? तो होल स्केलेटल मसल does not obey, does not follow this law, but each individual muscle fiber, even skeletal muscle fiber, follows this law। समझे आप? यस सर, आगे समझ। ठीक है, और कोई दिक्कत है आपको? हम्म, नो सर। लिखें, लिखा यस जाए? सर। Yes, sir. आइए, तो लिखें, when a muscle when a fiber contracts, ओके, इट कॉन्ट्रैक्ट, इसलिए मैंने मसल फाइबर यूज कर रहा हूँ ना, when a fiber contracts, it contracts क्या, maximally, the response of क्या, थ्रेशोल्ड थ्रेशोल्ड सिस्टम में। और सुप्रा थ्रेशोल्ड स्टिमुलस। समझ मेरी बात? यस सर। ठीक है, बिलो थ्रेशोल्ड स्टिमुलस below threshold stimulus there is no contraction। ओके, यस। कीजिए, लिख लिया? यस सर। Yes, sir. अब लिखेंगे आगे हम एक चीज देखेंगे, टी टिब्यूल। सुना कभी आपने टी टिब्यूल? नो सर। ऐसे समझ लो सार्कोमियर है ना, सार्कोमियर है ना, ये जेड लाइन है ना, ये सार्कोमियर है, ठीक है। तो इसी के सार्कोमियर के इधर साइड है ना, यहाँ पर आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन का हल्का सा इन्वेजिनेशन आपको ऐसे देखने को मिलेगा, ऐसे, समझे, ऐसे। अगर हम इसे सही से देखेंगे गौर से तो ये एक्चुअली, मतलब माइक्रोस्कोपिकली अगर इसे देखेंगे तो ये ऐसा, यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन अंदर की तरफ क्या है, इन्वेजिनेटेड है,
नहीं समझे मेरी बात? तो कैसे दिख रहा है? टी के जैसे दिख रहा है ना, ट्यूब है। ऐसे आपको, आप नेकेड, मतलब मेरी बात समझ रहे हो? आप अगर माइक्रोस्कोप से नहीं देखेंगे तो आपको तो ये सिंपल लाइन ही नजर आएगी, ऐसे ऐसे लाइन नजर आएगी आपको। जब माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये इस तरीके से है, इन्वेजिनेटेड है। ओके, समझे यस क्या? सर। नहीं समझे आप? सर तो फिर जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास वाले वो एक्टिन और मायोसिन होंगे उनके पास ही तो होगा ही। अरे भैया वो प्रोटीन ही है, प्रोटीन फिलामेंट तो है वो। प्रोटीन ही ऐसे 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 प्रोटीन तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो मतलब बाइलिपिड मेम्ब्रेन है ना बेटा वो तो। हेलो। मतलब सर ये जो इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो ये डिप्रेशन बना है ये पूरे सेल के अंदर रहेगा। हाँ, सेल के अंदर क्या, हर एक मायोफाइबर में मिलेगा, हर एक मतलब जो हर एक मसल फाइबर जो है उसकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है तो आपको सब में मिलेगा वो। और जो जो मसल फाइबर के अंदर है वही सेम चीज किसके अंदर है, मायोफाइब्रिल के अंदर है। मतलब सर मायोफाइब्रिल के भी एक्सटेंशन होते हैं। हाँ बिल्कुल भाई। एक देखिए, अगर एक एक बंडल है तो इस बंडल में बहुत सारे बंडल है ना ऐसा, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो हर एक सबके ऊपर एक्सटेंडेड है ना। सर कैसे? देखो, जो जितने भी मायोफाइब्रिल्स होते हैं तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है, देखिए सार्कोलेमा का मतलब, एक और आपको मैं बात बताऊं, मैंने आपको पहले भी बताया था कि सार्कोलेमा कई बार प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं है। सार्कोलेमा कई बार प्लाज्मा मसल्स में प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अलावा सार्कोलेमा भी होती है, हम लोग जनरल यूज कर देते हैं उसको क्या, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, क्योंकि उतना डीप में जाने की जरूरत नहीं होती। लेकिन सार्कोलेमा प्लाज्मा मेम्ब्रेन में डिफरेंस है। सार्कोलेमा आपको सिर्फ मसल्स में मिलेगी। हेलो। यस सर। तो सार्कोलेमा जो है ना वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से थोड़ी थिक होती है, और वो आपको हर एक, ये आपसे मेरा डिस्कशन हुआ था, इस बात बताई थी मैंने आपको ये। नो सर। नो तो सर। सार्कोलेमा और प्लाज्मा मेम्ब्रेन में थोड़ा सा डिफरेंस है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो कॉमनली आपको मैंने देखा होगा, मैंने आपको बताया था स्मूथ मसल्स में प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सार्कोलेमा इल डिफाइंड बताया था मैंने, याद है? मैंने लिखवाया था डिफरेंस आपको कि इन स्मूथ मसल प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज इल डिफाइंड, इन कार्डियक मसल इट इज वेल डिफाइंड, याद है? हेलो। यस सर। तो यार, तो मेरा कहने का मतलब, तो सार्कोलेमा प्लाज्मा मेम्ब्रेन से थोड़ी सी अलग है, जो आपको सिर्फ मसल्स में मिलेगी। और वो जो है हर एक मायोफाइब्रिल जो होगा, हर एक, ये देखिए ये है ना, ये है, इसी का स्प्लिटेड पार्ट जो है वो सभी में के अंदर मिलेगा। हर एक मसल के फाइबर के सबके अंदर आपको उसी का पार्ट मिलेगा। हर एक किसके ऊपर, मायोफाइब्रिल के ऊपर आपको मिलेगा सार्कोलेमा। यानी जो उसकी सरफेस, जो उसकी क्या फॉर्म करेगी, उसकी आउटर लेयर फॉर्म करेगी मायोफाइब्रिल की, तो वो सब में स्प्लिटेड होगा सबके अंदर। हेलो। यस सर। है ना? तो टी टिब्यूल तो वही जो है, जो सार्कोलेमा है, वो अंदर की तरफ कैसी होगी, इस तरह से इन्वेजिनेटेड होगी। जब आप देखोगे तो आप देखोगे कि इसमें क्या है, इन्वेजिनेशन है, क्या है इसके अंदर, इन्वेजिनेशन। आई बात समझ में? तो हम क्या कहेंगे इसे, दिस इज इन्वेजिनेशन ऑफ सार्कोलेमा टुवर्ड्स क्या, सार्कोप्लाज्म। समझे? हेलो। हेलो बच्चों। यस यस सर। सर। है ना? तो ये इन्वेजिनेशंस है, इनका कहाँ यूज होगा ये हम पढ़ेंगे जब मैं आपको कॉन्टेक्स्ट की प्रोसेस बताऊंगा वहां पर। ठीक। तो इन्वेजिनेशन ऑफ सार्कोलेमा टुवर्ड्स सार्कोप्लाज्म। ओके। यस सर। क्या हम चलें आगे? यस सर। चलिए, अब हम बात करेंगे आपसे
अब आप देखिए, कोई भी एक्शन आप करेंगे, कोई भी काम आप करेंगे, आप कुछ भी काम कीजिए, कुछ उठाइए, कुछ रखिए, आपको अ पेयर ऑफ मसल्स वहां पे काम करते हैं। आप देखेंगे कभी भी कोई भी काम आप ऐसा कर सकते हैं जो किसी एक ही मसल की हेल्प से करें, ऐसा ऐसा पॉसिबल है क्या? जैसे मैं आपसे बोलूं कि आपको, मुझे देखें आप, अगर मैं आपसे कहूं कि आप जो है डंबल को ऊपर उठाइए, है ना, यानी अपर आर्म की तरफ लेके आइए, अपर आर्म की तरफ ऐसे, है ना, शोल्डर की तरफ डंबल करते हैं, डंबल करते किया है कभी? हेलो। यस सर। तो डंबल आप कीजिए, तो मैं आपसे कहूंगा कि डंबल जब आप करते हैं तो कौन कौन सी मसल्स यूज होती हैं उसमें? बाइसेप, ट्राइसेप। बाइसेप्स एंड ट्राइसेप्स। तो क्या एक इधर करते समय एक मसल यूज होगी, इधर करते समय एक मसल यूज होगी, ऐसा? यस सर। ओके। नो। तो आप सर बट आप वैसे पूरे हाथ की मसल्स यूज होती है उसके अंदर तो। नहीं नहीं नहीं, वो हाथ की मसल वाली बात नहीं बोल रहा हूँ मैं, जो मैन मसल्स तो वही यूज होती हैं। हाथ की मसल्स ऐसे थोड़ा ना हाथ में रख लिया तो मसल यूज हो गई, वास्तव में ये दोनों ही मसल यूज हो रही है ना। तो ये दोनों मसल्स यूज हो रही हैं, लेकिन मेरा कहने का मतलब आपसे ये है कि जब आप ऊपर उठा रहे हैं तो क्या एक ही मसल इन्वॉल्व है? कांटेक्ट तो एक ही कर रही है, क्या सिर्फ इसके कॉन्ट्रेक्शन से ही ऊपर उठ जाएगा हाथ? नो सर। जब तक ये रिलैक्स ना करे, यस सर। आप बिना इसे रिलैक्स कराए इसे कांटेक्ट करा के दिखाइए, कराइए। सर इम्पॉसिबल है। इम्पॉसिबल है। यानी कोई भी काम आप करेंगे तो एक मसल कांटेक्ट करेगी, उसकी जो अपोजिट मसल है वो क्या करेगी? रिलैक्स करेगी। रिलैक्स। तो ये जो एक्शन है जो ऊपर की तरफ लाते हैं आर्म को, इस एक्शन को हम क्या कहते हैं? फ्लैक्सन। फ्लैक्सर। फ्लैक्सन एक्शन को कहेंगे फ्लैक्सर या फ्लैक्सर, FLEXOR, फ्लैक्सर। नहीं समझे? सर फ्लैक्सर सर कौन से एक्शन को? एक ऊपर की तरफ उठाना, ऊपर की तरफ उठाना। सर नहीं जिसमें समझे? केवल बाइसेप्स कॉन्ट्रैक्ट कर रही है। हाँ। तो फिर सर ये फ्लैक्सर मसल केवल इसी के अंदर ही है? अरे बाप रे, फ्लैक्सर मसल नहीं बोल रहा हूं मैं, अब सुनो मेरी बात। फ्लैक्सर एक मूवमेंट है, इसको ऊपर सॉरी की सर, तरफ मैंने लाना फ्लैक्सर मतलब मूवमेंट, फोल्ड हाँ। करना। फोल्ड करना। तो फोल्ड करने में कौन सी मसल यूज हो रही है? बाइसेप। तो बाइसेप को, है ना, फ्लैक्सर मसल हो गई, बाइसेप्स फ्लैक्सर। लेकिन उस समय रिलैक्स कौन करेगा? ट्राइसेप। ट्राइसेप। तो इसके अपोजिट मसल, फ्लैक्सर के अपोजिट मसल कौन सी है? सर बाइसेप के अपोजिट ट्राइसेप। हाँ हाँ सॉरी, बाइसेप के अपोजिट कौन सी है? ट्राइसेप। ट्राइसेप। ट्राइसेप का कांटेक्ट करेगी जब हम आर्म को क्या करेंगे? स्ट्रेट। यस सर। तो ये क्या हुई? एक्सटेंसर। 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 नहीं समझे? अरे बोलो भैया, अरे बच्चों। यस सर। यस सर। तो ये क्या हुई? एक्सटेंसर, एक्सटेंड करना। यस सर। तो फ्लैक्सर, एक्सटेंसर, फ्लैक्सर, एक्सटेंसर, ये दोनों मसल कैसी हैं? ये दोनों मसल कॉम्प्लीमेंट्री। कैसे हैं? ऑपोजिट। ऑपोजिट। तो ऐसी ओके। मसल्स को क्या कहेंगे हम? एंटा, एंटागोनिस्टिक। यस, एंटागोनिस्टिक मसल्स। समझ गए? यस सर। तो इसी तरह से बॉडी में बहुत सारी मसल्स हैं, है ना, जो जस्ट एक दूसरे का अपोजिट काम करते हैं। यानी कोई भी वर्क डन करने के लिए, कोई भी काम करने के लिए आपको वो जो दोनों एंटागोनिस्टिक मसल्स का पेयर होना जरूरी है, तब भी आप कोई भी वर्क कर सकते हैं। आई बात समझ में? कोई दिक्कत है आपको इसमें? नो सर। नो सर। ओके, तो इसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। कोई प्रॉब्लम है किसी को भी तो बताएं मुझे, टेल मी इफ देयर इज एनी प्रॉब्लम, प्लीज फ्लेक्सर आस्क। मसल्स होती है ना, फ्लेक्सर मसल्स। ओके। हाँ, तो मैं अभी एक बताऊंगा आपको, नेक्स्ट क्लास में सारी लिखाऊंगा मैं ये मसल्स, जितनी भी एंटागोनिस्टिक मसल्स हैं नेक्स्ट क्लास में मैं सबके नोट्स लिखाऊंगा। ठीक है? यस सर। एनीथिंग एल्स? नो सर। सर तो चलते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। ओके, सर टेक केयर, गुड नाइट। सर ये बॉडी फ्लो क्या था? ये तो थ्रेशोल्ड स्टिमुलस बताया आपने ये सब।
क्या था मतलब? सर ये लॉ था, क्या था वो हेडिंग आपने लिखवाया था ना? तो आपको बताया नहीं क्या मैंने? ये लिखा है ना आपको? हेलो? सर वो थ्रेशोल्ड स्टिमुलस के बारे में बताया था ना सर आपने? हाँ, तो क्या परेशानी है आपको, बोले? सर ये लॉ नाम है ना, तो कुछ लगा है लॉ से। वो वही तो लॉ है, बोडिच। और नल लॉ का ही दूसरा नाम है बोडिच लॉ। अच्छा सर। हाँ। सर मुझे लगा अलग टॉपिक है ये थ्रेशोल्ड स्टिमुलस। नहीं 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 नहीं, ऑल और नल लॉ का मतलब है कि अगर मसल कांटेक्ट करेंगी थ्रेशोल्ड स्टिमुलस पे तो पूरी तरह से करेंगी, अगर थ्रेशोल्ड से कम होगा तो कांटेक्ट नहीं करेंगी। यही है। क्या ऐसे वो मैंने थ्रेशोल्ड स्टिमुलस ऐसे लिख दिया था वहां पे बताने के लिए। वो बोडिच लॉ की ही डेफिनेशन है ना ये बेटा। ओके सर, समझ आ गया। थ्रेशोल्ड स्टिमुलस का मतलब वो स्टिमुलस जिस पे मसल कांटेक्ट कर जाए उसको हम थ्रेशोल्ड स्टिमुलस कहते हैं। ओके, ओके सर। समझे? सो थ्रेशोल्ड स्टिमुलस ये डेफिनेशन ऑल और नन के ही अंदर मैंने बताया था। ऑल का मतलब या तो मसल पूरी तरह से कांटेक्ट करेगी या फिर बिल्कुल भी कांटेक्ट नहीं करेगी। ऑल या नन, इसी का दूसरा नाम है बोडिच लॉ या बोडिच प्रिंसिपल। ओके ओके बच्चों, सर। और कोई दिक्कत है आपको? एनीथिंग एल्स? No, sir. चलें फिर। Good night, sir. गुड नाइट सर। गुड नाइट, बाय, Good टेक night. केयर। बाय, गुड नाइट टेक सर। केयर। गुड नाइट बच्चों, बाय।